हेलो दोस्तों आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने सिखाया जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं, जिनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके बारे में कुछ खास जानकारी लेकर आया हूँ, लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम भारत के उन महान व्यक्तित्वों में शुमार है जिन्होंने अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी से किसी भी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। वे वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य रामेश्वरम द्वीप पर एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी मां आसियम्मा एक गृहिणी थी। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे। फिर भी माता पिता ने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। अब्दुल कलाम बचपन से ही अत्यंत मेधावी, अनुशासित और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। स्कूल के दिनों में वह समाचार पत्र बांटने का कार्य करते थे ताकि परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि इतनी प्रबल थी, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी शिक्षा से समझौता नहीं। कलाम जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के स्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। MIT में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ठान लिया था कि वे विमान डिजाइन करेंगे, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। वे अपने शिक्षकों और वरिष्ठों के प्रिय छात्र थे। उनके समर्पण और परिश्रम से प्रभावित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने 1958 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। वहाँ वे पावरक्राफ्ट परियोजना से जुड़े। हालांकि उनका मन काम में नहीं लग रहा था क्योंकि वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हो गया। यहाँ उन्हें सैटेलाइट प्रक्षेपण यान SLV परियोजना में निदेशक बनाया गया। उनकी नेतृत्व क्षमता और तकनीकी ज्ञान के कारण भारत ने 1980 में सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलों का निर्माण किया गया। इसके लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। डॉक्टर कलाम की अगुवाई में भारत ने 1998 में पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। इस ऐतिहासिक सफलता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। उन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही वे युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित करने में भी जुटे रहे। डॉक्टर कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। पहले वैज्ञानिक थे जो इस सर्वोच्च पद पर कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोल दिया और अपने सादगीपूर्ण व्यवहार से करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। उन्होंने बच्चों और युवाओं के साथ संवाद को प्राथमिकता दी और स्कूलों, कॉलेजों को लगातार दौरा करते रहे। उनका मानना था कि भारत की प्रगति तभी संभव है जब युवा पीढ़ी जागरूक, शिक्षित और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो। डॉक्टर कलाम न केवल वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे, बल्कि एक संवेदनशील लेखक भी थे। उन्होंने कई प्रेरणादायी पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। यह उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने उनके जीवन संघर्ष, विज्ञान में योगदान और प्रेरणास्पद प्रसंगों का वर्णन है। इंडिया 2020 इस पुस्तक में उन्होंने एक विकसित भारत की कल्पना की है। इग्निटेड माइंड्स यह पुस्तक भारतीय युवाओं को प्रेरित करती है। डॉक्टर कलाम का जीवन दर्शन अत्यंत सरल और प्रभावी था। उनका विश्वास था कि किसी भी राष्ट्र के युवा, किसान और सैनिक होते हैं, वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारतीयता के प्रतीक बने। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। वे जीवन भर शाकाहारी रहे। डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा कई उच्च सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें कई
विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधियां मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया गया। 2011 में आई हिंदी फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्जवल बच्चे पर कलाम के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया। उनके सम्मान में वह बच्चा छोटू, जो एक राजस्थानी लड़का है, खुद का नाम बदलकर कलाम रख लेता है। डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIM में छात्रों को संबोधित करते हुए अचानक गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद शाम 7:45 का निधन हो गया। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर में वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इनकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरिज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान C-130G से भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम के शरीर को पालम एयर बेस पर ले जाया गया, जहां से इसे मदुरै भेजा गया। विमान दोपहर तक मदुरै हवाई अड्डे उनके शरीर को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय व राज्य के गणमान्य कैबिनेट मंत्री और तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल ने हवाई अड्डे पर प्राप्त किया। एक संक्षिप्त समारोह के बाद कलाम के शरीर को एक वायु सेना के हेलीकॉप्टर में मंडपम भेजा गया। मंडपम से कलाम के शरीर को उनके गृह नगर रामेश्वरम एक आर्मी ट्रक में भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया, ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। उनका निधन पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति की अंतिम इच्छा थी कि वे शिक्षा और युवाओं के बीच अपने जीवन का अंतिम क्षण बिताएं। यह इच्छा उनके निधन के समय पूरी हुई। उन्होंने कहा है, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। यदि आप असफल होते हैं तो समझिए आपने सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है। महान सपने देखने वालों के महान कार्य होते हैं। APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक दीपक की तरह है, जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक साधारण परिवार का बालक भी कठिन परिश्रम, समर्पण और ज्ञान से देश के सर्वोच्च पद तक वे आज भी भारत करोड़ों युवाओं के दिलों में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनकी सादगी, विनम्रता और राष्ट्र प्रेम सदा स्मरणीय रहेगा। यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो अपने जानने वालों जरूर शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।